नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 का 5वां पॉइंट। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, देखिए निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं। ये जो है ए पॉइंट है, इसका आर बराबर है एक्स बाई, इस प्रकार से है कि एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसको हमें जो है चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या तीनों। ठीक, तो पहले हम इसका ये ए पॉइंट हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये दिया है इसमें संबंध, एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इस प्रकार से संबंध दिया है। एक्स का जो है बाई से संबंध जो दिया है, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक्स बाई से संबंधित है, एक्स बाई से संबंधित है, या हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कुछ किताबों में। ठीक, अब हम चेक करना है। ठीक है, तो चेक करेंगे हमारा प्रत्येक व्यक्ति एक्स के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक्स के लिए यानी कि एक्स एक्स से संबंधित है, एक्स एक्स से संबंधित है। तो देखिए पहले मैं आपको इधर ये बता देता हूँ। ये मैंने बताया था स्वतुल्य का, यदि ए से संबंधित है तो क्या होगा, संबंध स्वतुल्य होगा। ठीक, ठीक है, तो इसमें एक्स एक्स से संबंधित होगा। ठीक है, यानी कि एक्स का रिलेशन एक्स से होगा, तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो यहाँ एक्स का रिलेशन बाई से है ना, एक्स का रिलेशन एक्स होगा तो स्वतुल्य होगा। यहाँ एक्स बाई का जो संबंध किस प्रकार से दे रखा है, एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं इस संबंध को इस प्रकार से कि एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक, ये एक ही स्थान पर कार्य करते हैं एक्स तथा एक्स, यानी कि जब वो अकेला है, एक्स है, तो वो एक ही स्थान पर तो कार्य करेगा जिस स्थान पर कर रहे हैं। ठीक है, यदि उसका खुद का संबंध खुद से है तो लिख देंगे क्या होगा संबंध, फिर स्वतुल्य, अतः संबंध क्या है, स्वतुल्य है। ठीक, अब हम इसको सममित के लिए चेक करते हैं। तो सममित के लिए चेक करें तो यदि एक्स का रिलेशन बाई से है, एक्स का रिलेशन बाई से है, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका रिलेशन बाई से है। क्या ऊपर क्या दिया है, ये देखिए, ये जो पेयर दिया हमारा इसका एक्स बाई का रिलेशन इस प्रकार से दिखाना है हमें। ठीक, तो अब क्या है, एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, देखिए एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करें, जहाँ एक्स काम कर रहा है वहाँ बाई काम कर रहा है, तो जहाँ पर बाई काम कर रहा है वहाँ एक्स काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स से संबंधित था बाई से, तो ठीक, और बाई संबंधित है एक्स से, तो यानी कि यहाँ देखा था हमने एक्स संबंधित है बाई से, तो यहाँ हमें क्या पता लगा कि बाई संबंधित है एक्स से, बाई संबंधित है किससे, एक्स से। ठीक, तो ये संबंध कैसा हुआ था, संबंध आर कह सकते हैं। आर क्या है, सममित है, तो संबंध कैसा, सममित है। ठीक, अब हम चेक करेंगे किसके लिए,
संक्रामक के लिए। मान लिया हमने, मान लो, माना कि x संबंधित है y से, है ना, तथा y संबंधित है z से, है ना। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको कैसे लिखेंगे संबंध को, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, अब जहाँ एक्स वाई कार्य कर रहे हैं वहाँ वाई जेड कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब फिर क्या हुआ, जहाँ वाई के साथ क्या एक्स काम कर रहा है मगर वाई किसके साथ काम कर रहा है, जेड की। ठीक है, तो इसका मतलब भी तीनों जो है एक ही जगह काम कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स तथा, फिर ये पता लग सकता है ना, एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, तो फिर क्या पता लगा कि एक्स वाई से संबंधित था तथा जो है हमारा ये वाई जेड से संबंधित है ना। तो अब इससे हमें कथन से क्या पता लगा कि एक्स भी सीधा किससे, जेड से संबंधित है। तो अगर ये जो हमारा रिलेशन कैसा होगा, संक्रामक है। ठीक, रिलेशन कैसा होगा हमारा, संक्रामक है। तो अब देख लेते हैं इसका बी पार्ट। ठीक, देखिए इसका जो बी पार्ट है ना, ये हमारा ये भी सेम है। देखो रिलेशन किस प्रकार से थे एक्स वाई का, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उसमें क्या एक ही स्थान पर कार्य करते थे। ठीक है ना, सेम है ना, बिल्कुल हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, देखिए प्रत्येक व्यक्ति एक्स के लिए हम इसको भी ऐसे मान लेंगे, तो एक्स से संबंधित होगा एक्स से। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम एक्स को, कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स एक्स से संबंधित है, संबंध कैसा होगा फिर, सुवतुल्य। ठीक, अब हम क्या के लिए लेना, यदि हमने मान लिया कि एक्स वाई से संबंधित है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से संबंधित है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, तो फिर वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना। ठीक, वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इससे क्या पता लगा, एक्स तथा एक्स संबंधित है वाई से, तो यहाँ क्या पता लगा हमारा, वाई संबंधित है एक्स से, तो संबंध कैसा हुआ हमारा, सम्मित हुआ, सम्मित है। ठीक, अब हमने क्या मान लिया, यदि हमने मान लिया कि एक्स संक्रामक के लिए एक्स संबंधित है वाई से तथा वाई संबंधित है जेड से। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो अब इसका क्या, वाई तथा जेड, वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक, अब इससे क्या पता लगा कि तीनों एक ही जगह रह रहे हैं ना, एक्स और वाई जब एक मोहल्ले में रह रहे हैं और वाई के साथ जेड रह रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। ठीक, तो अब क्या पता लगा, एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो संबंध क्या हो गया, देखो यहाँ हमें क्या पता लगा,
एक्स से संबंधित है जेड से। ठीक, तो इससे क्या पता लगा कि संबंध संक्रामक भी है। ठीक, धन्यवाद।